तो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। जैसे साथी आप लोग को पता है, आप लोग का एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है, आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई का। तो साथियों, ये वीडियो जो होने वाली है आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास होने वाला है। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा, आप लोग निवेदन है आप लोग से, ठीक है। आप लोग वीडियो को देखिए अच्छे से। सभी प्रश्न पीवाईक्यू हैं जो आपके एग्जाम में पहले से पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए हैं, किस किस टॉपिक से पूछे गए, कितनी कितनी प्रश्न पूछे गए हैं। साथियों, सब कुछ इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बस आप लोग को वीडियो को फुल वॉच करिएगा, ठीक है। और जो हमारे प्रिय साथी तक अभी आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, एंड तैयारी कर रहे हैं, वो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल पर नए हो तो, ठीक है। चलते हम स्टार्ट करते हैं, प्रश्नों को देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं साथी लोग, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले प्रश्न, सभी प्रश्न आप लोग के लिए, ठीक है। चलते हैं देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोग के लिए देख सकते हैं हमारा, देखते हैं आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस पीवाईक्यू आईएमपी पार्ट 10, ठीक है। ये हमारा पार्ट 10वां है। अभी तक हमने अपने चैनल पे 1 से 9 पार्ट तक अपलोड कर दिया है वीडियो, ठीक है, आप लोग के लिए। तो आप लोग जाइए उसको देख लेना, फुल वॉच करना, ठीक है। चलते हैं प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं, किस प्रकार से आप लोग के प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है। भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। जैसे ये प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो 1966 में की गई थी, 1947 में, 1935 में, 1950 में। तो सभी बच्चे बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है। और किसी मेरे प्रिय साथी एवं भाई बहनों को तुक्का नहीं मारना है। कोई भी वनडे एग्जाम देते हैं, तुक्का कतई नहीं मारना आप लोग को, ठीक है। आ रहा है प्रश्न तो करिए, नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो बता दें इस प्रश्न का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 1966 वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो 1966 में की गई थी। क्लियर हो गए आप लोग। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, जो आज का हमारा दूसरा प्रश्न है। अच्छे से पढ़िए आप लोग और कमेंट में बताइए उत्तर को, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न आप लोग के लिए बोले हैं, 2003 की वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून के बारे में है। किसके बारे में है, बजट प्रबंधन कानून के बारे में है। तो बताएंगे आप लोग, वित्तीय सुधार और व्यय नीतियाँ हैं, धन नीतियाँ हैं, आरबीआई पॉलिसी है, बीमा है। तो बता सकते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है। आप लोग के पास कमेंट बॉक्स है, उसमें आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक कमेंट से आप लोग के ना मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाने से लेके सब कुछ करने के लिए आप लोग के लिए बहुत ही मोटिवेट होते हैं। तो आप लोग बता सकते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है साथी। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वित्तीय सुधार और व्यय नीतियाँ, आप लोग का पहला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के लिए हमारा है, आज का तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न कौन सा साथी लोग आप लोग पढ़ेंगे तीसरे प्रश्न को और बताएंगे कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो तीसरा प्रश्न बोला है, चेचक का टीका किसने विकसित किया था। प्रश्न क्या बोला है, चेचक का टीका किसने विकसित किया था। तो बताएंगे एडवर्ड जेनर है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, लुई पास्चर है, रॉबर्ट कोच है। तो बात करते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है साथी लोग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बता दें, एडवर्ड जेनर। क्या है, एडवर्ड 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 जेनर। तो कितने मेरे प्रिय साथियों को पता था वो कमेंट बताएंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ए वाला ऑप्शन इस प्रश्न का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोग। तो सेम ऐसे ही प्रश्न ए टू जेड डिट्टो प्रश्न आप लोग के मिलेंगे एग्जाम में। और आप लोग को पता है आप लोग का एग्जाम सीबीटी मोड पे होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड पे आप लोग का एग्जाम होगा, ठीक है। और बेटी 3 की निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, इसीलिए बोल रहे हैं तुक्का नहीं मारना है आप लोग को, ठीक है। क्योंकि वह साथी तुक्का मारते हैं जो अभी 12th पास किए, 10th पास किए हैं और फार्म को फिलअप करते हैं, उनको कुछ पता होता नहीं रहता है, ठीक है। पहले आप लोग मेहनत कीजिए, 1 साल 6 महीने आप लोग अच्छे से पढ़िए सिलेबस को, तब जाइए आप लोग एग्ज़ाम देने। तब आप लोग का कुछ फोकस वहाँ पे दिखेगा, आप लोग कितना पढ़ें कितना नहीं पढ़ें, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के लिए हमारा है, चौथा प्रश्न साथी लोग। चौथा प्रश्न को बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो बोला है, पाक जल्द मरुमध्य श्रीलंका को से अलग करता है। तो क्या बोला है, पाक जल्द मरुमध्य श्रीलंका को से अलग करता है। इससे क्या है, श्रीलंका को अलग कर देता है। तो भारत करता है, मलेशिया करता है, इंडोनेशिया करता है, मालदीव करता है। तो बता दें साथी लोग इस प्रश्न का जो राइट आंसर आप लोग का भारत यानी हमारा इंडिया। क्या, इंडिया हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। क्लियर हो गए आप लोग अच्छे से। तो पाक जल्द मरुमध्य श्रीलंका को से अलग करता है, तो भारत करता है। तो क्लियर हो गए। हम बढ़ते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के लिए हमारा है, आज का पांचवा प्रश्न है। तो पांचवें प्रश्न को पढ़ते हैं अच्छे से।
तो साथी लोग 5वें प्रश्न को बताइए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है। बोला है इनमें से किसने 1944 में गांधीवादी योजना का गठन किया था। प्रश्न क्या है, इनमें से किसने 1944 में गांधीवादी योजना का गठन किया था। श्री नारायण अग्रवाल ने किया था, गाडगिल ने किया था, महालनोबिस ने किया था, एम.एन. राय ने किया था। तो साथी लोग बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है। हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोग के लिए, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग प्रश्नों को अपने नोटबुक में नोट जरूर कर लेना, ठीक है, कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सभी PYQ है। तो बता दें जाए इस प्रश्न का जो राइट आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, श्री नारायण अग्रवाल। तो देख रहे हैं श्री नारायण अग्रवाल, आप लोग का पहला ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया आप लोग सभी मेरे प्रिय साथी लोग। अब हम बढ़ते अगले नेक्स्ट प्रश्न को। हम लोग एक एक सीढ़ी को चढ़ते रहेंगे, ठीक है, और हमको मंजिल तक पहुंचना है। आप लोग को पता है आप लोग का दिसंबर में आप लोग एग्जाम है, यानी एक मंथ बाद आप लोग का एग्जाम है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, क्योंकि ऐसे तैयारी कीजिए आप लोग का सिलेक्शन हो जाए, आप लोग का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। मैं जो प्रश्न को बता रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़ लेना, आप लोग का सिलेक्शन पक्का जरूर होगा। जहाँ से मैं प्रश्न को लेता हूँ ना, आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो साथी लोग आप लोग बस अच्छे से पढ़िए। तो देख रहे हैं हमारा आज का 6वां प्रश्न क्या है, थोड़ा कट हो गया था। तो देखते हैं हम आज का जो 6वां प्रश्न साथी लोग कौन सा हमारा आप लोग के लिए स्क्रीन पे है। 6वां प्रश्न बोला है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है। तो बताएंगे सभी मेरे प्रिय साथी लोग कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है। तो साक्षरता दर क्या है वही आप लोग को बताना है। 65 है, 74% है, 95% है, 85% है। यानी आप लोग का 65% है या 74% है या 95% है या 85%, यही आप लोग को बताना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है, तो बता दीजिए साथियों 74% आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 74%, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले लेवल की ओर। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है आप लोग के लिए 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न साथी लोग क्या है हमारा है, आप लोग के लिए 7वां प्रश्न बोला है निम्नलिखित में से कौन सा खेल का प्रकार LIBERO शब्द से जुड़ा है। तो बताएंगे आप लोग निम्नलिखित में से कौन सा खेल का प्रकार LIBERO से जुड़ा है। तो टेनिस है, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, तीरंदाजी है, और बस 4 ऑप्शन आप लोग के पास है। तो आप लोग बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है। साथी लोग बता दें इस प्रश्न का जो राइट आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग का, वॉलीबॉल आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या वॉलीबॉल, ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वॉलीबॉल। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के लिए है साथी लोग, तो अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 8, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 8 क्या है साथी लोग, पढ़िए आप लोग अच्छे से। तो बोला है प्रश्न नंबर 8 हमारा प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष में शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष में शुरू किया गया था। तो बताएंगे 1985 में, 1973 में, 1980 में, 1965 में। तो साथी लोग बता दें इस जो प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न आप लोग के लिए, ऐसे से प्रश्न आप लोग के रिपीट भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी वाले को आप लोग टिक करेंगे, 1973 वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया आप लोग अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के लिए, अगला प्रश्न हमारा है 9th प्रश्न को। 9th प्रश्न को देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है, किस टॉपिक से पूछा गया है। तो देख सकते हैं अगला प्रश्न हमारा बंगाल का विभाजन कब हुआ था। प्रश्न हमारा क्या है, 9वां प्रश्न बोला हमारा बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो आप लोग को बताना पड़ेगा बंगाल का विभाजन कब हुआ था। 1903 में हुआ था, 1905 में हुआ था, 1904 में हुआ था, 1906 में हुआ था। तो एग्जैक्ट एक ही तरह आंसर है। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन इनमें से एक ही ऑप्शन आप लोग का राइट होगा। तो आप लोग बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है। ऐसे ही बजा कर क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछते हैं, 1-2 प्रश्न ऐसे रहते हैं, ठीक है। तो साथी लोग बता दें इस जो प्रश्न का राइट आंसर 1905 वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 1905 वाला, यानी बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। आप लोग का राइट आंसर आप लोग का बी वाला हो जाएगा साथी लोग। तो क्लियर हो गए आप लोग अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के लिए है, तो अगला प्रश्न हमारा 10th प्रश्न है। तो हम 10th प्रश्न को देखते हैं साथी लोग। अगला प्रश्न हमारा 10th वाला प्रश्न क्या है, आप लोग के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है।
तो हमारा 10वां प्रश्न बोला है परमाणु संरचना पर काम करने के लिए 1922 में किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोग का, क्योंकि पुरस्कार से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। और पुरस्कार से प्रश्न जितने भी पूछे थे सभी महत्वपूर्ण होते हैं साथी लोग, ठीक है। इससे आप लोग कोई भी प्रश्न बनता है आप लोग अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो परमाणु संरचना पर काम करने के लिए 1922 में किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहले ऑप्शन पे हैं जे थॉमसन जी, दूसरे पे हैं नील्स बोहर हैं, तीसरे पे हैं जेम्स चैडविक हैं, और डी ऑप्शन पे आप लोग का अर्नेस्ट रदरफोर्ड है। तो बता दिए साथियों, इस जो प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न आप लोग का, नील्स बोहर। ऑप्शन नंबर कौन सा आप लोग का बताएंगे, तो नील्स बोहर ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला इस प्रश्न का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, नील्स बोहर। तो साथी लोग क्लियर हो गए आप लोग अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग का है, तो हमने 10 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर किया। अब बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यानी अगली सीढ़ी को हम चढ़ते चलेंगे, ठीक है। और आप लोग को अंत में बताना भी पड़ेगा कि आप लोग पूरे प्रश्न में से कितने प्रश्नों को सही किए हैं, कितने प्रश्नों को गलत किए हैं, आप लोग को स्कोर बताना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं हम अगले नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं साथी लोग, जो आज का हमारे 11 प्रश्न यानी 11वां प्रश्न बोला है भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा है। तो आप लोग बताएंगे भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा है। तो आर्यभट्ट है, एडुसेट है, इनसैट है, कल्पना फर्स्ट है। तो बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोग के लिए। तो साथी लोग बता दें, इस जो प्रश्न का राइट आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आर्यभट्ट। क्या है, आर्यभट्ट। तो बहुत ही प्यारा आंसर आप लोग का जो बोला है, भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा है। तो आर्यभट्ट को आप लोग क्लिक करेंगे, टिक करेंगे, ठीक है। और आप लोग को पता है आप लोग का एग्जाम ऑनलाइन पे होगा, ठीक है, कंप्यूटर पे। तो आप लोग क्लियर हो गए आप अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की और अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के लिए, तो देख रहे हैं हमारा 12वां प्रश्न। 12 प्रश्न क्या है साथियों, 12 प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। 12 प्रश्न बोला हमारा, निम्नलिखित में से कौन मस्कुलोस्केलेट, क्या बोला है, मस्कुलोस्केलेटल RER सतह से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या सकता है। बहुत ही प्यारा आंसर हो जाएगा आप लोग का, राइबोसोम है, नाभिक है, कैल्केनियम है और सेरिबेलम है। तो बता सकते हैं साथी लोग इस प्रश्न का हमारा प्यारा आंसर किसको जाता है। तो बता दिया जाए, इस प्रश्न का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग के सामने स्क्रीन बोर्ड पे पहला ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा, राइबोसोम आप लोग का इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राइबोसोम। तो साथी लोग आप लोग का ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा इस प्रश्न का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा, राइबोसोम। तो क्लियर हो गए आप लोग अच्छे से, 12 प्रश्न का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की और अगला प्रश्न हमारा कौन सा आज का जो 13 प्रश्न है, 13 प्रश्नों को पढ़िए आप लोग अच्छे से और कमेंट में उत्तर को बताइए आप लोग, ठीक है। तो देख रहे हैं हमारा अगला प्रश्न कौन सा आप लोग के लिए 13 प्रश्न है। 13 प्रश्न में क्या बोला है, इनमें से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु से आयोजित किया गया था। तो बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए, इनमें से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु से आयोजित किया गया था। सी राजगोपालाचारी जी ने, मोतीलाल नेहरू जी ने, MA चिदम्बरम, ठीक है, चिदम्बरम, ठीक है, सरोजिनी नायडू। तो बात करते हैं इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ आप लोग का, सी राजगोपालाचारी। तो बता सकते हैं साथी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग को टिक कर देना है, ठीक है। तो क्लियर हो गया हमारा 13वें प्रश्न का जो राइट आंसर आप लोग का ए वाला हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। तो साथी लोग अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, आज के जो 14वां प्रश्न है। तो 14 प्रश्न बोला है, किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए है। तो बता सकते हैं साथी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है, किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो जापान है, न्यूजीलैंड है, दक्षिण कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है। तो बता दें साथी लोग इस जो प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का होगा, बहुत ही प्यारा आंसर आप लोग का होगा, जापान। क्या, जापान को बोले जाता है, क्या बोला जाता है, जापान को बोला जाता है उगती सूरज की भूमि बोला जाता है जापान को, ठीक है। तो क्लियर हो गया आप लोग अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है।
तो अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के लिए देख सकते हैं, अगला प्रश्न हमारा 15 प्रश्न साथी लोग, जो आप लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो 15 प्रश्न को पढ़ सकते हैं। बोला भारत की सीमा इनमें से किस देश से जुड़ी है, तो बता सकते हैं कि भारत की जो सीमा है इन चार ऑप्शन में से किससे जुड़ी हुई है, बताना है। अफगानिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान से, ताजिकिस्तान से और अजरबैजान से। तो बात करते हैं साथियों लोग इस प्रश्न का हमारा प्यारा आंसर किसको जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए। तो बता दीजिए साथियों लोग इस प्रश्न का राइट आंसर अफगानिस्तान हो जाएगा। क्या? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान आप लोग का इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। साथी लोग क्लियर हो गए आप लोग अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा अगला प्रश्न होने वाला है, जो आज का हमारे 16 प्रश्न है। ठीक है, तो 16 प्रश्नों को पढ़िए आप लोग अच्छे से और कमेंट में बताइए आंसर को। और जो हमारे प्रिय साथी अभी तक चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैनल होने वाला है। ठीक है, तो बता दें साथी लोग अगला प्रश्न हमारा 16 प्रश्न है। 16 प्रश्न क्या है साथी लोग? 16 प्रश्न बोला है आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकाल स्थिति को दर्शाता है। तो प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बोला है प्रश्न आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकालीन स्थिति को दर्शाता है, किस आपातकाल स्थिति को दर्शाता है। तो बता सकते हैं किस आपातकाल स्थिति को दर्शाता है। राज्य स्तर पर आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल है, आर्थिक आपातकाल है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो बता दें साथियों इस प्रश्न का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल। आपातकाल, ठीक है, तो आप राष्ट्रीय आपातकाल इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का राष्ट्रीय आपातकाल इस प्रश्न का हमारा बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा साथी लोग। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, आज के जो 17 प्रश्न। ठीक है, तो 17 प्रश्न को पढ़िए आप लोग अच्छे से और कमेंट में बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, तो 17 प्रश्न आप लोग का कौन सा आप लोग के स्क्रीन पे है, तो बताइए आप लोग। बोला है बुद्ध के जीवन की घटनाओं को में दिया गया था। तो बोला है क्या है, बुद्ध की जो जीवन की घटनाएं हैं में दिया गया था, किस में दिया गया था ये आप लोग को बताना है। बौद्ध में दिया गया था, जातक कथा में दिया गया था, त्रिरत्न था और थेरी गाथा था। तो बताएंगे साथी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है, आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या होगा। तो बता दीजिए साथियों इस जो प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का होगा जातक कथाएं। क्या? जातक कथाएं, जातक कथाएं आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथी लोग क्लियर हो गए आप लोग अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला हमारा कौन सा प्रश्न आप लोग के लिए हमारा है, देख सकते हैं आप लोग के स्क्रीन पे हमारा 18 प्रश्न है। तो साथी लोग हमारा 18 प्रश्न क्या आप लोग अच्छे से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो 18 प्रश्न आप लोग के लिए स्क्रीन पे हैं, देख सकते हैं। बोला है क्या, तारों में प्लाज्मा चरण की गठन के कारण होता है। तो प्रश्न बोला है तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण होता है। तो बहुत कम तापमान के लिए होता है, बहुत अधिक तापमान के लिए होता है, उच्च गुरुत्वाकर्षण होता है उसमें, सूर्य से दूरी होनी चाहिए। तो देख रहे हैं प्रश्न गजब का पूछा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछे गए। सभी प्रश्न आप लोग के लिए प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये सभी प्रश्न आप लोग एग्जाम में पहले से पूछ चुके हैं और आप लोग को पता है आरआरबी जो एग्जाम कराती है उसमें रिपीट प्रश्नों को अधिकतर से अधिकतर डालती है। तो इस बार भी जो आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में, तो इसमें भी आप लोग का होने वाला है ऐसे ही कुछ। ठीक है, तो बता दें साथी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बहुत अधिक तापमान। क्या होगा? बहुत अधिक तापमान। तो क्लियर हो गया आप लोग, बहुत अधिक तापमान ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा इस प्रश्न का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा साथी लोग। क्लियर हो गए आप लोग अच्छे से। तो हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के लिए स्क्रीन पे देख सकते हैं आप लोग, हमारा 19 प्रश्न है। ठीक है, तो 19 प्रश्न क्या आप लोग देख सकते हैं आप लोग के लिए कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रश्न को पढ़ते आप लोग सब कुछ समझ में आ जाएगा, नहीं किस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे, कितना इंपॉर्टेंट है कितना नहीं इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पूरा लॉजिक पता चल जाएगा। ठीक है, तो जिस प्रकार से आप लोग इस पर फोकस कर रहे हैं, मेहनत करें आप लोग जीके जीएस पे, क्योंकि जीके जी से पूरे टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग उसी प्रकार मैथ और रीजनिंग को भी फोकस कीजिए, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न बनते हैं आप लोग। ठीक है, तो उसको भी अच्छे से आप लोग रिविजन कर लीजिए। ठीक है, तो साथी लोग बता दिया जाए 19 प्रश्न बोला है किस अनुच्छेद के तहत सूचना के अधिकार को अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने वाले अपराधी के लिए स्पष्टीकरण मिलता है। प्रश्न बोला है किस अनुच्छेद के तहत सूचना के अधिकार को अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने वाले अपराधी के लिए स्पष्टीकरण मिलता है।
तो साथी लोग इस जो प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का होगा अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 22 है, अनुच्छेद 30 है, अनुच्छेद 18 है। तो इस जो प्रश्न का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर अनुच्छेद 22 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 22 वाला ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथी लोग क्लियर हो गए आप लोग अच्छे से। तो हमने 19वीं का बी ऑप्शन को क्लिक कर लिया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आप लोग का टाइम आ गया है बताने के लिए कितना आप लोग स्कोर किए आप लोग इतना। ठीक है, तो 20 प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए आप लोग। ठीक है, तो 20वां प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के लिए देख सकते हैं, आप लोग के स्क्रीन पे है। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? क्या बोला है? उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? तो आप लोग बता सकते हैं उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है। आप लोग के पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को पढ़िए। अबू धाबी है, ताशकंद है, और क्या अंकारा है, और क्या बगदाद है। तो बता दें साथी, इस जो प्रश्न का राइट आंसर मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ आप लोग के लिए, कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ताशकंद, ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा इस प्रश्न का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा साथी लोग। और आप लोग का टाइम हुआ समाप्त। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग कितना स्कोर किए हैं, पूरे 20 प्रश्नों में से आप लोग कितना सही है, कितना राइट है। तो देख रहे हैं हमने पूरे 20 प्रश्नों को बहुत अच्छे से आप लोग को बता दिया है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताना साथी लोग। ठीक है, और आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो हम लाते रहेंगे ऐसे ही। ठीक है, और जो हमारे प्रिय साथी अभी तक चैनल पे नए थे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो देख रहे हैं आज का पार्ट नंबर 10 था। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 11 को लाएंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, PYQ के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। बस आप लोग का ऐसे सपोर्ट प्यार चाहिए मुझे। तो इसी प्रकार वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।